आज मैं आपसे एक ऐसा सच शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनकर बहुतों को धक्का लगेगा, कुछ लोगों को गुस्सा आएगा और कुछ लोग चुपचाप सोच में डूब जाएंगे। आज मैं बताने वाली हूँ, मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, कभी कोई दर्द नहीं सहेगा, ना उसके साथ कोई अपराध होगा और ना ही उसे कभी मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी उसे पैदा ही नहीं करूंगी। साथियों, ये मजाक नहीं है, ये एक गहरी सोच है, एक ऐसी सोच जिसे दुनिया में एंटी नेटलिज्म कहते हैं। जरा सोचिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है पैदा होना मतलब है दुखों की लंबी यात्रा की शुरुआत। बच्चा पैदा होते ही रोता है, उसका पहला स्वागत आंसुओं से होता है, यानी जिंदगी की शुरुआत ही रोने से होती है। बड़े होते होते उसे बीमारियां घेरती हैं, कभी बुखार, कभी चोट, कभी ऑपरेशन, कभी सड़क हादसे। मतलब जिंदगी का हर मोड़ किसी ना किसी दर्द से भरा हुआ। स्कूल में दबाव, कॉलेज में प्रतियोगिता, नौकरी में तनाव, रिश्तों में झगड़े, ये सब पैदा होने के बाद ही तो आते हैं। और आखिर में कितना भी दुख मिला हो, मौत तो तय है, और जिसे पैदा किया गया है उसकी मौत तो निश्चित ही है। अब सोचिए कितनी बीमारियां इस दुनिया में हैं। कैंसर, एड्स, हार्ट अटैक, डायबिटीज, डिप्रेशन, फीमेल्स में तो और भी ज्यादा बीमारियां होती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस और न जाने क्या क्या। क्या गारंटी है कि आपके बच्चे को ये सब नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आप बच्चे को पाल सकते हैं, उसे खाना पीना दे सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन आप उसे बीमारियों से नहीं बचा सकते। अगर मैंने बच्चा पैदा ही नहीं किया तो कभी इन तकलीफों से नहीं गुजरेगा। आज खबर खोलकर देखिए, हर जगह अपराध हैं, बलात्कार, हत्या, अपहरण, अन्याय, अत्याचार, रोज ऐसी खबरें आती हैं। क्या कोई माता पिता गारंटी दे सकता है कि उनके बच्चे के साथ कभी अपराध नहीं होगा? नहीं, कोई माता पिता ये गारंटी नहीं दे सकता कि उनके बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। और यही सच्चाई है कि जिसे पैदा ही नहीं किया उसके साथ कभी क्राइम नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सच है मौत। जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा, यह 100% गारंटीड है। आप अपने बच्चे को चाहे सोने के महल में पालिए, वो एक दिन मरने वाला है, और जब वो मरेगा तब तक उसने अनगिनत दुख झेले होंगे। लेकिन जिसे पैदा ही नहीं किया गया वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन समाज क्या कहता है? बच्चे पैदा करो, बिना बच्चे के जीवन अधूरा है, बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? लेकिन ये बहुत बड़ा स्वार्थ है। बच्चे को इस वजह से पैदा करना उसके साथ अन्याय है। वही धर्म कहता है कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद है, अल्लाह की देन है। पर सच तो यह है कि बच्चे पैदा करना भगवान या अल्लाह की मर्जी नहीं, इंसान की जिद है, इंसान का स्वार्थ है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं बच्चे को पैदा ही नहीं करूंगी, ताकि वो कभी बीमार न पड़े, कभी कोई अपराध न सहे, कभी दर्द में न तड़पे, और सबसे बड़ी बात, कभी मौत का शिकार ना हो। यानी मैंने अपने बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, उसे जन्म ही नहीं दिया है, ना ही दूंगी। अब बहुत से लोग कहेंगे ये तो पागलपन है, बिना बच्चों के जीवन अधूरा है, किसी ने ऐसे सोचकर क्या किया? तो उनको मेरा जवाब है, अगर बच्चों के बिना जीवन अधूरा है तो क्या जानवरों का जीवन अधूरा है? क्या वो रोज बच्चे पैदा करो का नारा लगाते हैं? जानवर में इतनी बुद्धि विवेक नहीं होती कि वे सुरक्षित सेक्स कर सके, इसलिए उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन उनके बच्चे थोड़ा बड़े होते ही उनसे अलग थलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। वे इंसानों की तरह बंधकर नहीं रहते हैं। और अगर बच्चे ही जिंदगी का मकसद है तो फिर अनाथालय क्यों भरे पड़े हैं? क्यों इतने बच्चे भूख, दर्द और अपराध में जी रहे हैं? और अगर मौत निश्चित है तो पैदा करना क्यों जरूरी है? जब हम जानते हैं कि बच्चे की मौत होगी एक दिन, तो हम उसे क्यों पैदा करें? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग पैदा करते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चा सबसे बड़ा प्यार है, लेकिन असली प्यार यह है कि आप किसी को अनचाहे दर्द में झोंके ही नहीं। सच्चा प्यार है अपने बच्चे को कभी पैदा ही न करना, क्योंकि जिसको जन्म ही नहीं दिया वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यही एंटी नेटलिज्म, एक ऐसी सोच जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही जन्म है, जन्म ही सारे दुखों का कारण है।
अगर हम जन्म देना बंद कर दें तो धीरे धीरे ये दुनिया अपने दुखों समेत शांत हो जाएगी। तो आज मैंने आपको अपना फैसला बताया। मैं अपने बच्चे को सबसे बड़ा तोहफा दूंगी, उसे कभी जन्म ही नहीं दूंगी। इसलिए वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी अपराध का शिकार नहीं होगा और कभी दर्द नहीं सहेगा और कभी मरेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।